एक चैप्टर पढ़िए 60 नंबर लेके जाइए, फ्री में 60 नंबर पढ़ रहा है, सिर्फ 2 चैप्टर लगा के पढ़ लीजिए 10th में, नंबर नहीं है 60 नंबर तो फिर बताइए। त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर सब लेकिन अकेले 50 नंबर देगा त्रिकोणमिति, अकेले 50 नंबर। अब यहाँ से उसका अंदाज लगा सकते हैं त्रिकोणमिति में कितना पावर है। सर अकेले 50 नंबर बेटे देखे चल जाएगा एग्जाम में आपका। त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग दोनों मिलाकर गर्दा नंबर आएगा। 1 नंबर 5 नंबर फिक्स है त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से 1 नंबर इससे, यानी 10 नंबर आपका अभी बोल रहे हैं मैथ में फिक्स है। फिक्स है तो फिक्स है। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th त्रिकोणमिति का परिचय का। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 8.2 का। त्रिकोणमिति के परिचय का हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और फॉर्मूला को याद करते चले। त्रिकोणमिति अनुपात साइन ट्रैक लंब बटा कर्ण होता है। फर्स्ट प्रश्नावली पढ़े थे। सेकंड प्रश्नावली में कुछ जो विशिष्ट कोण होता है, जो कुछ मुख्य कोण होता है उसका मान पर जैसे साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इस तरह cos 0, 30, 45, 60, 90 का, इस तरह tan का भी, cot का भी, cosec का भी, sec का भी, tan का भी, cosec tan ईसा का भी मान सब पढ़ लिए। उस पर आधारित क्वेश्चन किए थे 1-2 और कुछ क्वेश्चन बच गया। आज क्लास में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसका हमारा प्रश्नावली 8.2 खत्म हो जाएगा। मतलब ये वीडियो में आपका और जितना भी क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन प्रश्नावली का था, 3 क्वेश्चन उदाहरण का था, तो 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना देर के लिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण, मतलब त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण AB 5 सेंटीमीटर है और कोण ACB 30 डिग्री है, यानी जिस पर C यानी C बीच में है तो कोण C पर बने यानी 30 डिग्री। तो देखिए आकृति 8.19 भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब उदाहरण में इसका फिगर, इसका चित्र दिया हुआ है, इसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी बोला है समकोण है, ठीक है। बोला त्रिभुज AB का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चित्र के यहाँ पर बनाए हुए AB 5 सेंटीमीटर, और बोला कोण ACB जो बीच में रहता है उस पर ही कोण बनता है, यानी C पर कितना 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो BC और AC का मान निकाले, यानी इसका मान निकालना है और AC यानी इसका लंबाई हमको निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, एंगल को जो सामने वाला भुजा तो उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। नीचे वाला कहते हैं आधार चाहिए, यानी लंब और लंब दिया हुआ हमको आधार चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले से लंब आधार किस चीज में आता है, tan थीटा में आता है, और लंब आधार किसी चीज में नहीं आता है। यदि हमको BC निकालना है, मतलब लंब बटा आधार करना पड़ेगा तभी BC निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या पड़ेगा, tan थीटा बराबर सबसे पहला बात है tan थीटा बराबर क्या पड़े, लंब बटा आधार पड़े, लंब बटा आधार, यानी थीटा के सापेक्ष भुजा लंब होता है। तो tan थीटा यानी थीटा के मान, एंगल कितना है, थीटा यानी एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है लिख दी। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, आधार निकालना, आधार मतलब BC निकालना है, रख दी। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। मान आप लोग याद करना ही बता दिए। अब कल की क्लास में भरपूर यही चीज पर आनंद लिए, जितना भी मान था उसको भर भर के उस पर क्वेश्चन किए। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। इधर कितना है 5/BC। हमको सिर्फ BC का मान चाहिए तो क्रॉस आपस में गुना होगा, तो BC गुना 1 तो BC हो जाएगा। अब 5 × √3 तो 5√3 हो जाएगा। इस तरह बहुत आसानी से हमको मान मिल गया BC का, यानी इसका आधार कितना है 5√3। अब हमको मान चाहिए AC के मान निकालना है, A और C का, यानी इसके सामने भुजा लंब हो गया और कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण, लंब कर्ण किस अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात में होता है। जैसे इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एंगल दे देगा, कोई एक के मान दे देगा, एक के मान पूछेगा, बस साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा cot होता है। ये चीज याद रखिएगा, ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब ऐसे पूछ रहा है, यानी लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा यानी थीटा का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब बोला है लंब कितना है 5, कर्ण नहीं पता, कर्ण यानी AC हमको निकालना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, सब निकालना सिखा दी। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 5/AC, क्रॉस गुना होगा तो AC गुना 1 तो AC हो जाएगा। AC में 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दूना 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे देंगे, ये भी सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर दे देंगे, यानी AC आया 10 सेंटीमीटर और BC आया 5√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह बहुत आसानी से आप मान निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7 देखो, उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हो गया, उदाहरण नंबर 7 देखो। जैसे इसमें आपको दे दिया था एक त्रिभुज की भुजा दे दिया था, दूसरा निकालने को बोल रहा है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिख जाए तो कुछ नहीं करना,
जिसे जे भुजा दिया हुआ है, देखिएगा दिया क्या, लंब के आधार कर्ण क्या दिया हुआ है, देखिएगा। अब देखिएगा किसका पूछ रहा है, यदि मान लीजिए लंब दिया हो, कर्ण का पूछ रहा है तो लंब बटा कर्ण लगाएंगे। यदि मान लीजिए आधार दिया हो और लंब का पूछ रहा है तो आधार बटा लंब लगाएंगे, यानी cot थीटा लगाएंगे। मान लीजिए कर्ण दिया हो, हमको कर्ण दिया हुआ लंब का मान पूछ रहा है तो कर्ण बटा लंब लगाएंगे, यानी कोसेक थीटा लगाएंगे। इस तरह आपको सोच के माइंड में करना। कुछ उदाहरण नंबर 7, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू क्या समकोण यानी 90 डिग्री है, और पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। तो कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर यानी पी पर यानी जिसमें बीच रहता है उसी पर एंगल पूछता है। कोण पी क्यू आर का मान निकालना है, कोण पी आर क्यू यानी कोई आर पर पूछ रहा है, यानी कोई एंगल इस पर निकाला है, कोई एंगल इस पर निकालना है। तो यदि इस पर हम निकाले तो इसके सापेक्ष वाला भुजा लंब हो गया और नीचे वाला आधार हो गया। यदि हम इसके सापेक्ष निकाले तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो एक पहले काम करते हैं, पहले भुजा निकाल लेते हैं, इसके सापेक्ष निकालते हैं। त्रिभुज पी की वार के सापेक्ष निकालते हैं, त्रिभुज पी की वार के। तो त्रिभुज हमें फॉर्मूला पर है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण पर है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 6। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा यहाँ से निकाल ले, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब इसके सापेक्ष निकाले, आर के सापेक्ष। कोण पी आर क्यू की यानी आर के सापेक्ष निकाले, आर के सापेक्ष लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा ये 3 से 1 बढ़ते में, 3 से 2 बढ़ते यानी 1/2। बताइए साइन 1/2, साइन कितना का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2। साइन से साइन कट गया, नहीं थीटा आया 30 डिग्री। यहाँ से आप यहाँ के एंगल 30 डिग्री निकाल ली, तो बहुत आसानी से आप इस एंगल को 30 डिग्री निकाल ली। अब आसानी से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। इसका एंगल निकाला है, इसका एंगल कितना आएगा, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए क्यू आर का वैल्यू कितना है। तो पहले क्यू आर हमको पता होना चाहिए, नहीं तो एक काम करते हम ई लंब बटा आधार से इसको ही निकाल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला पर है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब 30 है और आधार कितना है, आधार हमको नहीं पता, क्यू आर नहीं पता। जब तक क्यू आर नहीं निकलेगा तब तक क्यू एंगल नहीं निकलेगा। तो tan थीटा यानी tan थीटा यानी इसके सापेक्ष निकाले, tan थीटा लंब बटा आधार, थीटा कितना है 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री रख दी, बराबर 3 बटा क्यू आर। tan इसका मान देना होता है 1/√3 होता है, 3 बटा क्यू आर हो गया, क्यू आर गुने 1 तो क्यू आर हो जाएगा, और √3 गुने 3 तो 3√3 हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी इसका आ गया 3√3 आ गया, 3√3 सेंटीमीटर आ गया, यानी आधार कितना आ गया 3√3 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पी क्यू पी आर, निकालना क्या है क्यू पी आर, यानी एंगल पी पर पूछ रहा है, तो क्यू पी पर पूछ रहा है, पी के सापेक्ष लंब हो गया, लंब का 3√3 और आधार हो गया 3। तब कोई इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कोई दो के लिए एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम या लंब बटा आधार लेते हैं, मान लीजिए tan थीटा लेते हैं, tan थीटा, tan थीटा और क्या होगा लंब बटा आधार, यानी लंब 3 है, लंब 3√3 है, tan थीटा निकाल रहा है, यानी इसका सापेक्ष लंब हो गया यानी 3√3 और आधार हो गया 3, 3 कट गया यानी √3, tan थीटा बराबर √3। √3 tan कितना का मान होता है, tan 60 का, यानी ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। यहाँ सब सिंपल से मान लीजिए हम ई एंगल 30 डिग्री निकाल लिए, तीस आप आसानी से एंगल भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे समकोण 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो गया, और त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180 डिग्री का, 90 और 30 यानी 120 हो गया, बच कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ऐसे भी निकाल सकते। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं, कुछ नहीं करना, तो बस लंब बटा आधार का एंगल निकालिएगा। यदि एंगल दिया हो तो एक कोई भुजा का अनुपात पूछ लेगा, तो इस तरह सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। क्वेश्चन में दम नहीं तो डाउट कहाँ से बनेगा, डाउट बनना है मतलब आपको पिछला कंसेप्ट सही से याद रहना है, फॉर्मूला को सही से याद रहना है, मान सबका सही से याद रहना है कि हम एक बार इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 8 बताते हैं। उदाहरण नंबर 8 देखिए, उदाहरण नंबर 8 है बहुत सिंपल। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, हल करते हैं। इससे सिंपल आता कोई क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन यदि समझते हैं तो माइंड में क्वेश्चन को हल कर दीजिए। अगर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़े होंगे तब, सॉरी चैप्टर नंबर 3 आप पढ़े होंगे तब, दो चर के समीकरण पढ़े होंगे तो कोई इक्वेशन हल करने आता होगा। तो साइन ए
माइनस बी का मान दिया 1/2 दिया हुआ, तो साइन ए माइनस बी, 1/2 साइन कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30। आप बोलिएगा नहीं हम तो cos 60 का मान 1/2 होता है, इस तरह आप भी बोल सकते हैं, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, sec 30 का मान भी 1/2 होता है, तो इस तरह आप बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बोलना है। अब जितना इधर भी है उसको सामने लगे वहीं में चेंज करना है, यदि साइन में इधर है तो अगला को साइन में चेंज करना है, जैसे यहाँ साइन है उधर cos कर दिया, उस तरह नहीं करना है। तो साइन ए माइनस बी 1/2 दिया तो लिख दिए, तो साइन ए माइनस बी को इसी रह गए, 1/2 साइन 60 का मान साइन 30 का मान होता है, साइन साइन कट गए, यानी ए माइनस बी बराबर आ गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब इसमें एक आपको काम करना है, कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पर साइन 30 नहीं लिख दीजिए, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, तो जिस तरह यहाँ है अनुपात उसी अनुपात को उसमें चेंज करना है, यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, यानी ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को बच्चा की तरह हल कर लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से 30 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को हल कर दीजिए, यदि दोनों चर बराबर नहीं होते तो इसको बराबर करते, गुना करके बराबर है तो डायरेक्ट काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया, ए 2 हो गया, 60 30 90 हो गया, ए का मान निकला तो ए बराबर 2 से 90 45 यानी 50 कट जाएगा, यानी ए मिला है 45 डिग्री। अब हमको बी निकालना है, ए के मान यहाँ देख, ए का मान 45 है, ए का मान कितना है 45 बराबर 60, फिर प्लस 45 क्या जाएगा माइनस 45, तो 60 माइनस 45, तो बी का मान कितना आएगा 15 डिग्री। खुद सोचिए ना, यदि ए का मान 45 डिग्री आया और दोनों का योग है 60 डिग्री, यानी दोनों को जो नंबर 60 आ रहा है जिसमें 45 से दूसरा कितना होगा 15 डिग्री, तो मैं ऑटोमेटिक ए और बी का को निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, खाली आपको इक्वेशन हल करने आना चाहिए, बाकी का क्वेश्चन को चुटकी में हल कर लीजिएगा। इसलिए आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, उदाहरण नंबर प्रश्न 3 अपने से बनाना है, प्रश्न नंबर 3 उसमें tan इसी तरह कुछ दिया हुआ, tan a प्लस बी का कुछ दिया हुआ, तो भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर नहीं बना तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बहुत सिंपल, अगर ये समझ में आपको आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आप खुद से बना सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं तो हम बताए क्या। साइन ए माइनस बी 1/2 दिया हुआ, तो साइन ए माइनस बी 1/2 दे दी, साइन ए माइनस बी सेम वैसी है 1/2 साइन 30 का होता है, साइन साइन कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 बची, समीकरण एक ले ली। इसी तरह cos a प्लस बी 1/2 दिया हुआ, इधर cos इधर भी cos में चेंज करना है, तो cos a प्लस बी 1/2 cos 60 का मान होता है, cos से cos कट गया, यानी a प्लस बी बराबर 60। दोनों इक्वेशन को हल कर ले, ये भी क्या मान निकाले। इसका आगे नहीं आता है, मतलब चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे इसलिए आपको नहीं आता है। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, हम क्या उदाहरण सब कंप्लीट हुआ, उदाहरण नंबर 6 7 8 कंप्लीट हुआ, प्रश्न 1 2 3 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 आप लोग होमवर्क में दिए। उदाहरण नंबर 8 के सेम तरह उदाहरण प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते, एक बार इसको मिटा देते, फिर प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो आप लोग होमवर्क में दिए, थोड़ा हिंट्स दे देते, जैसे tan a प्लस बी बराबर √3, इसको हम tan a प्लस बी बराबर √3, tan 60 का मान होता है, कोई मान याद हमें चाहिए, tan 60 का मान √3 होता है, tan से tan कट गया, यानी a प्लस बी का मान आ गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। इसी तरह tan a माइनस बी 1/√3 दिया हुआ है, 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ गया, यानी a प्लस बी बराबर आ गया हमको 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आ गया हमको 30 डिग्री। अब दोनों का हल कर लीजिए, हम तो पूरा बताइए दिए, ये सेम है प्लस माइनस कट जाएगा, a 2a हो जाएगा, 60 30 90, यानी ये से कट गया, यानी a का मान 45 डिग्री आ गया, ये 45 से 90 होता है, बी का मान भी वही चलेगा, लेकिन दोनों के जोड़ने पर जब आ रहा है 60 डिग्री, जिसमें एक 45 है दूसरा ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा, तब ना जोड़ने पर आएगा 60 डिग्री, यानी ए का मान यदि 15 डिग्री है तो बी का मान आएगा 15 डिग्री। तो इस तरह देखिए, दोनों तो सेम क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 8 प्रश्न संख्या 3 दोनों सेम है, आप लोग के दिए तो होमवर्क में आपको बता दी, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं। अब प्रश्न संख्या 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉजिकल है, समझदार चैप्टर, पूरा चैप्टर का उसमें समरी घुसा हुआ है, तो चैप्टर अगर 8 पॉइंट समझ में आएगा 8.2 कैसे मान निकालते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। जिसमें प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा था कौन सत्य है कौन असत्य है आपको बताना है, मतलब इसमें कौन सा इक्वेशन सही है कि नहीं बताना है, और उसको उत्तर की पुष्टि भी देना है, क्यों इस तरह नहीं हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। जैसे मान लीजिए हम लिखा हुआ है साइन 30 प्लस 45 या 30 प्लस 15 मान लीजिए लिखा हो, इसको हम साइन 30 प्लस साइन 15 लिख सकते हैं कि नहीं,
साइन 15 लिख सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन में बस यही चीज पूछा हुआ है, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए साइन 30 प्लस 15 कितना, साइन 45 होता है, साइन 45 होता है। और साइन प्लस 15 कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं? और साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 15 का मान हमको नहीं पता। अब बताइए कभी भी यहाँ पर 1/√2 कभी आ ही ना सकता है, कभी नहीं आएगा यहाँ पर, दोनों में जोड़ने पर कभी 1/√2 आएगा नहीं करेगा। तो ये गलत चीज है, समझे कि ना? यदि कोई दो एंगल के जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है दोनों एंगल अलग अलग जोड़ी दोनों सेम आएगा, कभी नहीं आएगा। समझ में आया कि ना? कभी भी यहाँ पर दो एंगल, कोई एंगल ले लीजिए, मान लीजिए 30 डिग्री लेते हैं और 60 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री ले लिए और 60 डिग्री ले लिए, और दोनों का अलग अलग जोड़ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि हमको 30-60 का मान पता है, 15 का मान नहीं पता, इसलिए 30-60 डिग्री लिया आप लोग के सहूलियत के लिए, क्योंकि 11th में पढ़ना है, 15 डिग्री 35 डिग्री सब पढ़ना। तो साइन 30 प्लस 60, तो साइन 30 प्लस 60 90, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, 1। अब दोनों को अलग अलग करके जोड़ते हैं, जो पहला बोल रहा है साइन ए यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। 2 का 2 लघुत्तम हो गया, ऊपर 1 प्लस √3 हो गया। ध्यान देख आ रहा है, मतलब इसको भी तो नहीं लिख सकते, पहला ऑप्शन क्या है, असत्य। पहला क्वेश्चन हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, पहला डिफाइन नहीं कर सकते। तो यदि कोई साइन, यदि दो कोण आपस में जोड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है दोनों कोण को जोड़े अलग अलग तो वही आएगा, जरूरी नहीं। तो पहला तो असत्य हो गया, पहला बात गलत लिखा हुआ। दूसरा पढ़ते, थीटा की वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। जैसे थीटा का मान बढ़ाइएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ देखिए साइन 0 का मान 1 होता है, 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन प्लस का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। देखिए बढ़ते जा रहा है, 0 ये हो गया 0.5, ये भी होगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ये भी है, मतलब 1 से क्या होगा, छोटे होगा, क्योंकि √3 का 1.732 होता है, इसको भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1। देखिए धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे चैन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा के यदि मान बढ़ाइएगा तो साइन थीटा के मान भी बदलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये थीटा का मान बढ़ रहा है तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़े, मतलब उसका साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। अगला कॉस थीटा, तो साइन को उल्टा होगा कॉस। देखिए इसमें 0 से लिखते हैं 1 तक, उसमें लिखते हैं 1 से लेकर 0 तक, मतलब इसमें घट रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक घट रहा है। यदि एंगल कॉस थीटा में बढ़ा रहे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। देखिए ऑटोमेटिक 1 से 0 घट रहा है। थीटा का मान बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक कॉस थीटा का मान घटेगा और साइन थीटा का मान बढ़ेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे आता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं। अब देखिए थीटा का मान 0 डिग्री और कॉस थीटा का मान भी 0 डिग्री, दोनों का देखिए मान 0, यहाँ पर 1, साइन थीटा का मान 1/2 है, और साइन 30 का मान 1/2 है, cos 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2 है, cos 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, cos 60 का मान 1/2 है, साइन 90 का मान 1 है, cos 90 का मान 0। मतलब देखिए सब मान के लिए बराबर हुआ, सिर्फ बराबर एक ही मान की हो रहा है, किसके लिए, 1/√2 के लिए। मतलब सिर्फ एक ही एंगल है जिसको बराबर होगा, वो साइन 45 डिग्री, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर बराबर होगा, अन्यथा किसी पर साइन और cos का मान बराबर नहीं होगा। ये भी बात क्या है, असत्य दिया हुआ, कहां चले गए, ये भी असत्य दिया। अब लास्ट एक बच गया, इसका चैप्टर मेरा समाप्त हो जाता है बहुत आसानी से। यदि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं होता, बताइए tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो tan का उल्टा होता है cot, यानी tan का उल्टा cot है, 0 का उल्टा क्या होगा, अनंत, तो cot 0 का मान अनंत होगा, यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो बात एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, सही है, क्योंकि cot रखेगा 0, cot 0 का मान अपरिभाषित नहीं होती, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी इन्फिनेटिव होती। तो इस तरह हम लोग का चैप्टर बहुत आसानी से एकदम सिंपल वे में समाप्त हुआ, एकदम आसानी से लॉजिकल समाप्त हुआ। अब 8.3 चैप्टर की ओर चलेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार है, इससे क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आता है। त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर समझे कि ना, अकेले 50 नंबर देगा त्रिकोणमिति, अकेले 50 नंबर। अब यहाँ से उसका अंदाज लगा सकते हैं त्रिकोणमिति में कितना पावर है, सर अकेले 50 नंबर बेटे देके चल जाएगा एग्जाम में आपका। त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग दोनों मिलाकर गर्दा नंबर आएगा। एक नंबर 5 नंबर फिक्स है त्रिकोणमिति से, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से 1 नंबर इससे, यानी 10 नंबर आपका अभी बोल रहे हैं मैथ में फिक्स है तो फिक्स है, समझ रहे। 5 नंबर त्रिकोणमिति के परिचय से, 5 नंबर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, 10 नंबर के एकदम साइड में कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव को साइड में कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव नहीं हो तो कम से कम 20-25 पूछेगा, कम से कम पूछेगा, तो 20 से कम क्वेश्चन पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री से, अभी बोल रहे लिख लीजिए, कम से कम 20 क्वेश्चन पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री से।
और 10 नंबर इधर बुक है। 5 भी सीट कर्नल से पूछेगा, अब आगे सिखाएंगे। अब 5 गो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से पूछेगा, यानी 10 नंबर फिक्स है। अब 20 को कम से कम पूछेगा तो 30 प्लस ठेका देगा, पूछना कुछ चाहेगा 30 प्लस ठेका देगा, लेकिन कम से कम 20 धरते हैं। अब 20 10 30 हो गए, 30 को यानी 10 को सब्जेक्टिव से आगे। अब बच गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में नहीं हो तो कम से कम 5 से कम क्वेश्चन नहीं डालेगा, कम से कम 5 से कम क्वेश्चन नहीं डालेगा। अभी भी लिख लीजिए, कम से कम 5 क्वेश्चन डालेगा। 5 से कम क्वेश्चन बहुत रेयर केस में डालता है, कोई कोई ईस्वी में डाल देता है, नहीं तो 5 कम से कम 5 क्वेश्चन फिक्स, यानी 5 क्वेश्चन 2 नंबर देगा। त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति के परिचय से तो मान लेना 10 नंबर हो गए, यानी 30 10 40। अब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से पूछेगा, चाहे दुर्बलाई पूछेगा तो उससे भी 3-4 क्वेश्चन फिक्स रहता है। टोटल एवरेज देखिएगा तो टोटल 50 नंबर आपका कॉमन, 50 नंबर के आसपास, यानी 50 40 से लेकर 60 के बीच आपका नंबर फिक्स है। किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। अब बताइए, एक चैप्टर पढ़िए और 60 नंबर लेके जाइए। सोच सकते एक चैप्टर पढ़िए 60 नंबर लेके जाइए, फ्री में 60 नंबर बढ़ रहा है। सिर्फ 2 चैप्टर लगा के पढ़ लीजिए 10th में, नंबर नहीं है 60 नंबर तो फिर बताइए। एकदम सिंपल वे में आएगा, सिंपल वे में 60 नंबर आपको दे के जाएगा, सिर्फ 2 चैप्टर। तो इस समझे 100 को से अच्छा एक ही आदमी से हम सीख ले, यही चीज होता है। मतलब 100 चैप्टर में मेहनत करना अच्छा है कि अच्छा से करवाना पढ़, लेकिन आप लोग हर चैप्टर पढ़िए, हर चैप्टर जरूरी है आगे लाइफ के लिए, आगे के पढ़ाई के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इसमें कुछ एडिट करना हो, कुछ बताना हो आपको, ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ होगा भैया, जिस तरह का भी आपको हमसे रिश्ता होगा उस तरह से आप बता सकते हैं। सही क्वेश्चन और बताइए, ये डाउट है हमको, ये क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, फोटो खींच के डालिएगा। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे जुड़ जाइए, उस पर क्वेश्चन डालिए, कोई डाउट है तो। इस तरह आपको डाउट हमेशा सॉल्व होते रहेगा। आने वाले समय में वेबसाइट से लेके ऐप भी बनेगा इसका, मैथ ग्लोबल स्टडी नाम से। आगे चलकर आप लोग को बहुत सुविधा हुआ पढ़ाई लिखाई में, एकदम आसान वे में आप लोग को सुविधा हुआ, एकदम सिंपल। बस को पढ़ाई लिखाई टफ बन गया है, तो बहुत आप लोग के लिए सिंपल बन जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय।